Hello students, you're most welcome today. Another class. You know that nowadays half yearly exam is conducting, so that इसलिए मुझे एक क्लास रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। आपको पता ही है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन आज मैं फिर से एक क्लास लेकर आया हूँ जो आपको आगे जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो एमपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प रहने वाली है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़े रहते तो आपको ग्रामर का कहीं किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा और किसी भी तरह से कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के मुख्य भाग क्या होते हैं। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है। आपको पता है वाक्य तब बनता है जब किसी किसी सब्जेक्ट, यानी वाक्य कंप्लीट वाक्य कब कहलाता है, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तभी हम किसी भी किसी भी वर्ड के कलेक्शन को क्या कह सकते हैं, वाक्य। और आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ चुका है पिछली क्लास में कि इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट। और जो बाद में बचता है वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव। वीडियो में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया करवाया गया है, इस पे थोड़ा आप स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिए। आप वीडियो पीडीएफ पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ लिखा है क्लियर रूप से। तो एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, मुख्यतः दो भाग, सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव। चलिए, अब हम आ चुके थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हम समझ चुके हैं कि क्या नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन। अब हमारा मुख्य जो पार्ट है वो क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का मुख्य पार्ट सबसे ज्यादा क्या कहलाता है, वर्ब। ठीक है, अब वर्ब तक हम पहुंचे थे, तो वर्ब को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो यह जानना होगा कि वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। और हमारे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। आप इतना समझें कि वर्ब को कितने भागों में, दो भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे किस तरह से दिखती है और किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में ही आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है जो, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मुख्य वर्ब आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हुई। और यदि हेल्पिंग वर्ब जो कार्य करती है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिखती, तो वहां पर भी वो हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, चलिए पीडीएफ के इस माध्यम से मैं आपको क्लियर करता चलता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हमने पीडीएफ ली है उसके माध्यम से आपको बताता हूँ कि देखे
वर्ब होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हर वाक्य में एक मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा ही होगी किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, विदाउट अ मेन वर्ब इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, या फिर यह कह सकते हैं कि मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बटी होती है। ठीक है, वो हम अगली अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, मगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। समझे, जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, जरूरत पड़ने पर हम इसको क्या एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन क्या लिखा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं, मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगी। इसके बाद हमेशा ही एक मुख्य वर्ब का आना कंपलसरी है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, एक बी फॉर्म होती है। बी को आपको बताओ ना, बी से मतलब होता है इज, एम आर, वॉज वर और बीन या फिर बीइंग। तो बी की फॉर्म कितनी होती है, तीन तरह की। जो इज एम आर क्या दिखाती है, हमारे प्रेजेंट टेंस को बताती है। वॉज वर आपको पता है, टेंस पढ़ेंगे हम, जिसको भी टेंस कुछ भी नहीं आता, टेंस नहीं आता, एक्स वाई जेड ग्रामर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी हम सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं और इसके जानने के लिए आपको इस क्लास से जुड़े रहना है। और जब हम मेन वर्ब मेन टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस पे जाएंगे, तब आपको एक एक चीज क्लियर। और वॉज वर्ब ये पास्ट को दिखाती है, और बीन थर्ड फॉर्म होती है, और ये किस में, पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है या फिर बीइंग का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जिसको भी समझ में नहीं आता है वो कृपया कमेंट करके या फिर मैसेज करके, डायरेक्ट मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरा नंबर है, मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट वीडियो के, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके कोई भी डाउट सॉल्व क्लियर कर सकते हैं अपना। आपके मन में यदि जरा सा भी संदेह है किसी भी तरह का, तो मेरा मानना है कि आप उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तभी आगे बढ़ना। अब एक तो होता है हमारी बी फॉर्म, दूसरी होती है एक्शन वर्ब। ठीक है, बी फॉर्म और दूसरी एक्शन वर्ब, उसको हम क्या कहते हैं, डू। डू या फिर डज, और डू का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। एक है होती है हमारी डिड, आई हैव। क्या होता है, देखो बी का मतलब क्या होता है, होना। यहाँ पर क्लियर कीजिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा जरा छोटा कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, बी का मतलब होता है होना। क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। डू का आप कहता है एक्शन वर्ब होती है, और हैव का मतलब होता है हैव। हैव का मतलब होता है पास होना। ठीक है, पोजीशन को दिखाती है। देखिए, बी क्या दिखाती है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई चीज है क्या, तो वो किसके द्वारा बताएंगे, इज एम आर के द्वारा या वाज वर के द्वारा, पास्ट में दिखाना है। और एक्शन वर्ब डू के द्वारा, मतलब कोई अगर एक्शन किया जा रहा होगा तो डू की फॉर्म लगेगी। कोई कार्य जैसे ईट खाना, रन दौड़ना, स्विमिंग तैरना, एक सारी किस्में कहलाएंगी डू की फॉर्म में, एक्शन वर्ब में जाएंगे। और हैव होता है हमारा पास होना, कोई चीज पास होना, हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे आई हैव अ फोन, आई हैव दिस पेन, आई हैव टू फ्रेंड्स, आई हैव टू ब्रदर्स, इस तरह से आप कोई भी पोजीशन दिखाना हो किसी भी नाउन पर, तो हम किसके सहायता से हैव का प्रयोग करेंगे। और पास्ट में दिखाना हो तो आई हैड अ पेन विच आई लॉस्ट, जो मुझसे खो गया है। ठीक है,
तो हेड के माध्यम से। तो इसी की हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंगुलर हैज, और प्लूरल होती है हैव। यहाँ तक समझ में आया। और थर्ड फॉर्म भी किसकी, इसकी क्या होती है, हेड। ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस से मतलब है सिंगुलर और पी से मतलब है प्लूरल, ठीक है। और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो थोड़ा कोड वर्ड में लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, उसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। जहाँ पर भी आप एस देखोगे यानी सिंगुलर, और जहाँ पर पी लिखूंगा मैं वहाँ पर प्लूरल, ठीक है। अब जो मॉडल वर्ब, हमारी दूसरी तरह की मॉडल वर्ब आती है, वो कितनी होती है, लगभग आपके मुख्य रूप से 10 होती हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी, जो आपको किताब में भी नहीं मिलती है, क्योंकि टीचर भी ज़्यादातर आपको 10 मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे। लेकिन जितनी भी मॉडल वर्ब आपकी होती है, जैसे हैड टू, हैड बेटर, हैव बेटर, तो ये आपको पढ़ना भी जरूरी है। भले ही ग्रामर में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, लेकिन वो आपको पर्सनल नॉलेज के लिए इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो शैल हुआ, विल हुआ, कैन, कुड, मे, माइट, सेड, वुड, मस्ट और टू, ईटीसी। इसके अलावा भी होती है हैव, हैड टू, या हैड बेटर, और नीड, डेयर और टू, इस तरह की होती है। तो हम पूरी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे जब हमारी मॉडल वर्ब आएगी। तो अभी तो सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब के बारे में जान रहे हैं, तो उसके थोड़ा बेसिक नॉलेज या कहें ऊपरी जानकारी लेते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। अब जो होता है, अब आती है हमारी, अभी हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। जो हमें हेल्पिंग वर्ब किस रूप में मिलेगी, बी, डू, हैव, इस तरह से 3 फॉर्म में मिलेगी कौन, हेल्पिंग वर्ब, और या फिर दूसरी तरह से किस तरह से, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब जो हमारी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आपको पता होगा कि जो मेन वर्ब होती है उसको ज्यादातर, और हकीकत में ही ज्यादातर क्या मैं कहूँ तो उसकी 3 ही फॉर्म होती है, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से या फिर अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैं आपको बताना चाहूँ, आप कितना याद कीजिए, 5 फॉर्म, कितनी, 5 फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ये तो सभी को पता है। एक होती है लेकिन, एक क्या होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस, आईएनजी लगा होता है। कोई भी कार्य प्रगतिशील है, कंटिन्यू है, उसको हम किससे दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाती है। और मेरा क्या, ये बात रियल है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी ही सिंगुलर फॉर्म क्या कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, जो ज्यादातर आपको पढ़ाया जाता है कि ये फिफ्थ फॉर्म होती है। वास्तविक रूप से फिफ्थ फॉर्म होती ही नहीं है। मेन वर्ब की मुख्यतः 3 ही फॉर्म होती है, लेकिन आप समझने के, मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप उसके बारे में टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म किस तरह से दिखाएंगे, गो, कम, वर्क, स्टडी, लिव। अब सेकंड फॉर्म, वेंट, केम, वर्कड, स्टडीड। अब थर्ड फॉर्म इसी का हो जाएगा, गो का, गॉन, कम। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तसल्ली से आप आराम से इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, आपको इतना बताने के लिए मैं एक कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, तो वो उनको समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल, राधिका इज प्लेइंग चेस। राधिका क्या खेल रही है, चेस। तो इज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। राधिका इज अ चेस प्लेयर। अब यहाँ पर इस सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखिए जरा कि इज जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और पहले वाले सेंटेंस में किसका, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कभी मेन वर्ब का काम करती है, और कभी कभी मुख्य हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कब मेन वर्ब का काम कर रही है और कब हेल्पिंग वर्ब का। अगर इनके बाद कोई मुख्य वर्ब आती है,
या कोई अदर वर्ब आती है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब। ये क्लास उनके लिए उनके हिसाब से बनाई जा रही है जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको अभी कुछ आता होगा वर्ब के बारे में नॉलेज होगी, वो क्या समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्लास चल रही है इसलिए वो इसको देखना नहीं चाहेंगे। मैं उन सभी साथियों को लेकर चल रहा हूँ जिनके जिनके लिए जिन्होंने अभी तक ग्रामर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके हिसाब से हम इस क्लास को लेकर आए हैं, इस बैच को लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो तीसरा सेंटेंस है, नरेश हैज वॉट आकार। तो वॉट यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन वर्ब है, और हैज क्या हो जाएगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। आप इसको पीडीएफ के माध्यम से पूरा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट कॉल करके भी आप इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नोट के द्वारा मैंने बताया वो उसको पढ़ लीजिए। जब हेल्पिंग वर्ब अकेला आए तो वह मेन वर्ब का कार्य करेगा, और यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब जो देखिए ये हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे लेयर 3 ग्रामर, तो ये आपको लेयर 3 ग्रामर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और मैं आपको नंबर देता हूँ अपना, जिसके माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8962120188, 8962120188, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन रहता है, आप मुझे कॉल कीजिए, और हम अगली क्लास में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। और जितना आप समय दोगे बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मेरा अभी क्या है, ये स्टार्टिंग चल रहा है ऑनलाइन बैच, तो थोड़ा अभी कुछ प्रॉब्लम दिखेंगी आपको कहीं पर, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई ताजगी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।